वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो दिस रीडिंग इज गोना बी फॉर एक्वेरियस, जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज जो है कि यहाँ पे क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी पास की एनर्जी को देखूंगी। आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, रीडिंग रेजोनेट करे, रीडिंग अच्छी लगे, ऐसे ही और रीडिंग के लिए आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। यू हैव टू ऑप्शन। तो लेटेस्ट सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, पास्ट की क्या एनर्जीज है फॉर द एक्वेरियस जो भी कुंभ राशि वाले हैं। यहाँ पे पास्ट की एनर्जी क्या होगी, फिर प्रेजेंट की एनर्जी क्या होगी, और इससे आपको एक फ्यूचर का आपका डीप इंसाइट मिल पाएगा। ठीक है, तो लेट अस टेक द कार्ड इन दिस वे। यहाँ से मैं कार्ड्स दूंगी आप लोगों के लिए। आपकी पास्ट एनर्जीज, तो एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। ये आपकी पास्ट एनर्जीज हैं। ठीक है, जब पर्सनल रीडिंग किसी की भी होती है तो कार्ड को इसी तरीके से सफल किया जाता है। सो मैं उसी तरीके से आप लोगों के लिए ले रही हूँ कार्ड्स, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में मैं कार्ड्स ऐसे ही निकालती हूँ। ऑलराइट, वी हैव इतने कार्ड्स फॉर योर पास्ट एनर्जी। अगर इंसाइट आएगी कि और कार्ड्स लेने हैं तो वो मैं ले लूँगी, बट एज फॉर नाउ यहाँ पे ये कार्ड्स काफ़ी हैं आपके लिए। एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम से, इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप। चलिए कौन से कार्ड यहाँ आए हैं आप लोगों के लिए। पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का, फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, काफ़ी सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, we have the lovers and the devil. ओके, चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहले जो एनर्जीज है वो है 2 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल एंड द लवर्स। ये है आपके पूरे कार्ड्स। नाउ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि पास्ट में आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है फॉर एक्वेरियस कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में, पास्ट में भी, और पता नहीं क्यों मुझे ये फ्यूचर की भी इंसाइट आ रही है आप लोगों के लिए कि टाइम का इश्यूज हमेशा ही रहा है। आपको टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज बहुत रहा है और इसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी है। हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप पे भी, आप रिलेशनशिप में रहे हो और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का टूटना में भी रीज़न हो सकता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाना, टाइम अपने पर्सन को पूरा नहीं दे पाना। तो दिस कैन बी द रीज़न यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना इस टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये डिफ़िकल्ट हो गया था। आपने लाइफ में एक डिसीज़न लिया है, पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे रहे हो, ऐसे एनर्जी में रहे हो जहाँ पे आपको डिसीज़न करना पड़ा था और ये डिसीज़न काफ़ी डिफ़िकल्ट आपके लिए रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है और ये डिसीज़न जो था आप लोगों के लिए मूविंग ऑन का था। ये डिसीज़न था आप लोगों के लिए अपने जगह से बाहर आना, यानी अपनी, अब जहाँ भी मतलब पिछले टाइम में आप कहीं भी रहते थे वहाँ से मूविंग ऑन की एनर्जी है, वहाँ से शिफ्टिंग की एनर्जी है, क्योंकि उसके साथ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आपका एक डिफ़िकल्ट पास रहा है जहाँ अपने कंफर्ट जोन को आपने छोड़ा है एंड हो सकता है अपने लव्ड वंस को भी आपने छोड़ के अपना आगे बढ़ा कि आपको लगा कि ओके फाइन, दिस इज़ द टाइम ऑफ पीरियड वेयर मैं ऐसे क्रॉस रोड पे हूँ, मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हूँ, या तो मुझे पार्टनर को सेलेक्ट कर लो, अपने लव एंड रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर लो, या फिर अपना काम सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ पास में आपका डिसीजन रहा है एंड आप ये करना नहीं चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ को छोड़ के दूसरे चीज़ के साथ आप आगे बढ़े हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बता रही है पास्ट में आपके लाइफ से डेफिनेटली कुछ लोग गए हैं, कोई इमोशनल बैगेज वो आपके लाइफ में छोड़ के गए हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप एक ऐसे फेज में रहे हो लाइफ के जहाँ पे कि आपने अकेले एक जर्नी जो है कि यहाँ पे देखी है, ट्रैवल की है यहाँ पे, और बहुत एक बैगेज आपके दिल में जो आपने पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ा है। यहाँ पे आपका पास्ट रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे उस पर्सन को, यहाँ पे आपको फॉर एनी रीज़न यहाँ पे छोड़ना पड़ा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करना था, उसकी वजह से आपने उस पर्सन को, अपने लव्ड वंस को यहाँ पे छोड़ के आप आगे बढ़े हो। यहाँ पे आपका सोलमेट आपको लगा था कि पास में मिल चुका है, एक हारमोनियस
एक हारमोनियस रिलेशनशिप जो है कि आपका पीछे छूटा है, आपके सोलमेट से आपका अलग होना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लव एंड रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहना पड़ा है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है अपने पास में। एंड बार बार कार्ड्स यही आ रहे हैं कि लव एंड रिलेशनशिप में एक अच्छा और एक समय एक पर्सन के साथ बिताने के बाद भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको उस पर्सन से अलग होना पड़ा। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकलिटी के बीच में आपने जो है कि प्रैक्टिकलिटी को चुना, मतलब दिल और दिमाग के बीच में जो है कि आपने दिमाग को चुना। एंड आप काफ़ी ज़्यादा मतलब पास्ट में ही ऐसे इंसान बन चुके हो जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, जो लोगों को बोलना जानता है, जिससे लोगों की समझ आ गई है। तो ये इंटेलेक्ट आप में जो है कि आपने खुद डेवलप यहाँ पे की है। तो पास से ही आप ऐसे पर्सन बन चुके हो, आपके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हैं जहाँ दिल आपका पत्थर टाइप हो गया है, जहाँ आपने जो है कि दिल को छोड़ के दिमाग से डिसीजन लेने का जो ये प्रोसेस है वो शुरू कर दिया था। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। पास्ट में जो है कि आपने कोई अनबायस जजमेंट भी यहाँ पे दिया है किसी को लेके, ये एनर्जीज भी निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे ये चीज़ है, पास्ट में बहुत सारे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते थे, बट कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद एक्सट्रोवर्ट बनते बनते आप इंट्रोवर्ट पर्सन यहाँ पे बन गए थे। पास्ट की ही ये एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ ये कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए पास्ट में फाइनेंसेस के इश्यूज रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि पैसे को बहुत ज़्यादा सोच संभल के और खर्च करने वाला पर्सन है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रहा है। मनी रिलेटेड अफेयर्स में हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई डेविल काइंड ऑफ पर्सन यहाँ पे होगा, किसी ने मनी को लेके आपको चीट किया होगा। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हो, ठीक है, और आपके पैसे यहाँ पे डूब गए हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल रहा है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए डेविल का कार्ड है। तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी पर्सन को आपने अपना सोलमेट समझा था और वही पर्सन जो है कि आपके लिए डेविल निकल गया था, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन से आप बाहर निकले हो, कोई ना कोई एडिक्शन जो है कि अभी भी आप छोड़ उसको मतलब लाइक छोड़ चुके हो, बट अगेन याद आती है या उसको छोड़ना चाहते हो। यहाँ पे ये एनर्जीज है कि पास्ट में कोई एडिक्शन है या कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो है यहाँ पे आप अपने लाइफ में कैरी करते थे, ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे ये वाला कार्ड और भी बता रहा है कि आपने एक जर्नी अपने लाइफ में ट्रैवल की है जहाँ खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी एनर्जी बताती है और एक कंट्रोलिंग बिहेवियर को बताती है। और ये कंट्रोलिंग बिहेवियर आपका खुद के लिए रहा है कि आपको समझ में आता था, द बेस्ट थिंग वॉज दैट कि आपको समझ में आता था आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। एंड आपने बहुत कुछ बदलाव किया, जैसे आप देखते हो, जैसे आप सोचते हो, मतलब वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जो आपको इम्प्रूव कर सके, ओके, एक अच्छा पर्सन बना सके। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप देखो, सबसे पहले किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, फिर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए, फिर आप किंग ऑफ कप्स अगेन। कहीं ना कहीं आपको लगा कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो लोगों को लेके, अपने सराउंडिंग में लेके, चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो थोड़ा थोड़ा वो जो किंग ऑफ कप का जो बिहेवियर है वो वापस से डेवलप यहाँ पे आपके अंदर हुआ है, ओके। एंड आप वापस इस कैरेक्टर में जहाँ लोगों को सपोर्ट करना, हेल्प करना, थोड़ा इमोशनल भी रहना, बट अगेन द बैलेंस्ड एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि ये किंग है और इसको पता है कि इवन ही इज किंग ऑफ कप्स, बट इसको पता है कि इसको कहाँ अपना एनालिटिकल माइंड यूज़ करना है और कहाँ इसको अपना हार्ट और माइंड यूज़ करना है। तो इसको पता होता है, ठीक है, क्योंकि ये किंग है। तो ये जो बिहेवियर है और ये आप पर्सनालिटी मुझे बनते हुए दिख रहे हो, ओके। ये पास्ट की एनर्जीज है। नाउ लेट अस सी कि प्रेजेंट की एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कहती है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एनर्जी सेज फॉर यू। एक्वेरियस के लिए प्रेजेंट की एनर्जी में क्या नजर आ रहा है। ओके, डेथ का कार्ड है। एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आप या तो गुजर रहे हो या तो आप या गुजर चुके हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज या डेथ का फेज, ये डेथ का कार्ड बेसिकली आप लोगों के लिए बता रहा है कि हो सकता है कि किसी पर्सन को आपने अपनी लाइफ में खोया है, ये एनर्जीज निकल के आ रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं एंड इसके बाद आपने खुद को बहुत संभाला है, ओके। ये पर्सन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
ये हम आपको चले गए हैं, दुनिया से चले गए, बट आपके लाइफ से कोई पर्सन डेफिनेटली या कोई सिचुएशन का एंड हुआ है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। तो दिस इज अ साइकिल जो आपके लाइफ में प्रेजेंट जो है कि चल रहा है। कोई सिचुएशन एंड होना या किसी पर्सन का जो है कि जाना, ये आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। ना पेज ऑफ वांड की एनर्जी है कि आप बहुत ही ज़्यादा करंट एनर्जी में मुझे दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हो, कुछ काम को करने की चाह है, लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए आपको, लाइफ में फ्रीडम, आप चाह रहे हो कि आपको लाइफ में फ्रीडम मिले, आपका जो भी पोटेंशियल है उसको आप इस यहाँ पे लगा के लाइफ में कुछ क्रिएट कर सको। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बॉदर हो, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। आपको हो सकता है आपके फ्यूचर को लेके यहाँ क्योंकि पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है, अपने फ्यूचर को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्या होगा नहीं होगा। एंड या फिर इस सिचुएशन के एंड होने से जो है कि आप 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो सकता है कि आप मुझे दिख रहे हो कि ओके, कि आप जब भी रात को सोने जाते हो, अचानक से नींद खुल जाती है या आप सो नहीं पाते हो, बिकॉज ये बेड पे एक इंसान बैठा हुआ है और 9 है, 9 सोर्स, जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन से ये पर्सन बाहर निकलना चाहता है बट ये नहीं निकल पा रहा है। या फिर कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई आपका बिजनेस पार्टनरशिप एंड हुआ है, या फिर कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, या करियर को लेकर टेंशन है, या फिर ज़्यादा चांसेस हैं रिलेशनशिप के लिए आपके लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। आप किसी पर्सन के साथ अपने लाइफ में रहना चाहते हो बट आपको लगता है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और जब उसका फ्यूचर आप सोचते हो तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। आपको लगता है कि आपकी सोलमेट वॉट, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको लगता है हर किसी पे आप बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो, आप हर इंसान को जो भी आपके लाइफ में आता है उसको अपना सोलमेट समझ लेते हो, बट वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको चीट करके चला जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि अपने मैरिज को लेके भी बॉदर हो सकते हो, अपने रिलेशनशिप को भी लेके जो है कि आप बॉदर हो सकते हो। फिर से पेज की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वांड और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि अपने लाइफ में आप जो है कि कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, कोई स्किल जो है कि आप डेवलप करते हुए दिख रहे हो, कोई आपकी स्ट्रॉन्ग होल हार्टेडली डिज़ायर है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, शायद उसके लिए रिसोर्सेज आपको कम पड़ रहे हैं, या कोई ना कोई यहाँ पर डिले आपको उस पर्सन उस चीज़ में मिल रहा है जो आप यहाँ पे करना चाहते हो, बट आपको पता है कि देखो डिले मिल रहा है, और डिले का कार्ड ही एग्जैक्टली आ गया। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हो वो उसमें डिले हो रहा है यहाँ पे, एंड हैंगमैन की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, और आपको लग रहा है कि सिचुएशन जो है कि आपके कंट्रोल में यहाँ पे नहीं है। ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रेजेंट में नज़र आ रही है, एंड यहाँ पे आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, इनर वर्क हो आउटर वर्क हो दोनों यहाँ आप करने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ चाहिए आपको, वो आपको मिल सके। तो ये आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे फ्यूचर की क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए, फ्यूचर की क्या एनर्जीज है फॉर एक्वेरियस। ओके, आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, जो भी चीज़ आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, या आपको विश्वास भी है वो चीज़ आप कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा कभी कभी सेल्फ डाउट हो जाता है यहाँ पे आप लोगों को, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें जो है कि आपको जीत मिलेगी, क्योंकि ट्रम्प और सक्सेस का कार्ड है। तो ये चीज़ बता रहा है कि आप जो है आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ चला, जिसके ऊपर भी आप काम करना चाह रहे हो, वो आप सक्सेसफुली वो चीज़ को कर पाओगे। यहाँ पे एक डार्किश एनर्जी खत्म हो रही है और यहाँ पे लाइट आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा फेज जो है कि आपके लाइफ में एंटर होने वाला है ना। यहाँ पे आपकी 1 और 2 नंबर का कार्ड है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होगी अगर आप इनर वर्क कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक इनर स्पिरिचुअल जर्नी भी होगी आपकी, जिसमें कि आप नए डोर्स और नई अपॉर्चुनिटीज़ एंटर कर रहे हो। ओके, फ्यूचर की इंसाइट्स आपको ईजिली मिल पाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये यही कार्ड है आप लोगों के लिए, पावर का कार्ड, लियो का कार्ड है। तो ये आप लोगों के लिए ये कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा अपने पावर, अपने विस्डम, अपनी बोल्डनेस के लिए जाने जाओगे। इन फ्यूचर आपको पावर और अथॉरिटी मिल रही है, इनफिनाइट सक्सेस और डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, जो कि आपको एम्पावर्ड करती हुई यहाँ पे दिख रही है। इंट्यूशन की बात हो रही है, और साथ ही साथ थर्ड आई चक्रा, तो थर्ड आई अवेकनिंग का ये भी यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। फ्यूचर का जैसे इंसाइट मिलना, वो चीज़ हाईली हाईली पॉसिबल है, यहाँ पे आपको फ्यूचर में मिलता हुआ दिख रहा है। आप डिवाइन के साथ इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। 6 नंबर का कार्ड है, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड यहाँ पे, या अपने डिवाइन को लेके यहाँ पे आप लोगों के लिए विक्ट्री और सक्सेस आ रही है, इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ रहा है।
आपकी ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यानी डेस्टिनी का कार्ड है। तो आपने डेस्टिनी के लिए अपना जो कुछ भी सोचा है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके गोल्स है, वो यहाँ पे अकम्प्लिश होने वाले हैं। और ये सिर्फ आप अकम्प्लिश नहीं करोगे, यहाँ पे सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत सारी टीम है जिनके साथ मिलके काम कर रहे हो, एंड यू गाइस आर ग्रोइंग टुगेदर। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, एंड ये आपको इमोशनल कंटेंटमेंट की एनर्जी में लेके जाएगी, ये चीज़ें जो भी होने वाली हैं, ठीक है। एंड एक और बात है यहाँ पे कि यहाँ पे एक नहीं, आपके मल्टीपल ड्रीम्स दिख रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो मैनिफेस्ट, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। देखो, लव एंड रिलेशनशिप में अगर आपका अच्छा ये नहीं रहा है पास्ट और प्रेजेंट में, इन फ्यूचर मुझे एक नंबर का कार्ड यहाँ भी है और एक नंबर का कार्ड उससे भी एंड हो रहा है, और ये भी एक नंबर का कार्ड है। तो 111 करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एंड यहाँ पे जो है कि लव बिगिंस है, ठीक है। तो आपका लव एंड रिलेशनशिप, आपके सोलमेट मिले हो या नहीं मिले हो, आप उनसे इन फ्यूचर उनके साथ होगे, उनके साथ आप रीयूनियन की एनर्जी में हो गए यहाँ पे। उनके साथ लव एंड कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ये कप में पूरा इमोशंस फ्लो हो रहा है, इट मीन्स कि डेफिनेटली ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप होगा, जहाँ आपके पार्टनर और आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में कर रहे हो, समझ रहे हो और अपवर्ड डाल रहे हो। तो आप बाद में अफर्मेशन करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जब आप इस रीडिंग में कनेक्टेड हुए हो, तो कम से कम ये वक्त निकालिए खुद के लिए, जहाँ आप अपने लिए एक अफर्मेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, आई डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। आई डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, ये आपका अफर्मेशन है आज का, ज़रूर कीजिएगा। ये 2 मिनट का समय आपके अफर्मेशंस के लिए। तो ये है आपकी रीडिंग। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।